भारत बनेगा आतंकवाद मुक्त नेशन। गृह मंत्रालय ने जारी की पहली नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी। स्लीपर सेल का बचना नामुमकिन। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। ऑपरेशंस लगातार चलते रहते हैं। भारत भी आतंकवादी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा है। 26/11 का आतंकी हमला हो, पुलवामा अटैक हो, इन घटनाओं ने देश को झकझोरा, दुनिया को झकझोरा। हालांकि भारत पिछले कई सालों से आतंक पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इसे जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहा है और इसको लेकर होम मिनिस्ट्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। एमएचए ने देश की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जारी की है। इसे प्रहार नाम दिया गया है। ये 8 पेज का दस्तावेज जो है वो केवल सरहद पार से होने वाले हमले बल्कि डिजिटल दुनिया के अदृश्य खतरों से निपटने का भी एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। प्रहार नीति केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि बदलते दौर की चुनौतियों का जवाब है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि अब युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि ड्रोन, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी लड़ा जा रहा है। इस नीति में स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, जाति या सभ्यता से जोड़ना गलत है, लेकिन इसे सरकारी नीति के औजार की तरह इस्तेमाल करने वाले पड़ोसी देशों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इस रणनीति के तहत भारत अब होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाएगा और इसका मतलब है केवल पुलिस या सेना ही नहीं बल्कि पूरा समाज, हर सरकारी विभाग मिलकर इस खतरे का मुकाबला करेंगे। इस नीति में 7 मुख्य स्तंभ बनाए गए हैं जो खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक हर पहलू को कवर करेंगे। पंजाब, जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी हो, युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ जाने से रोकना हो। इस नीति में प्रहार के हर अक्षर को सुरक्षा के साथ जोड़ा गया है और कुछ इसका जो डिटेल है वो समझिए पी से प्रिवेंशन का पहलू है। अगर इस नाम को डिकोड किया जाए तो उसकी डिटेल जो है अलग अलग पहलुओं पर निकलकर सामने आती है। पी से प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकने के लेकर इसमें खुफिया एजेंसियों, आईबी से लेकर अलग अलग एजेंसीज की भूमिका होगी। आर से रिस्पॉन्स है यानी कि प्रतिक्रिया, हमले की स्थिति में तुरंत संतुलित कार्रवाई तय करना। स्थानीय पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी। एनएसजी जैसे बल विशेष अभियानों को संभालेंगे और एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज यानी कि क्षमता विस्तार को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया है। केंद्र से लेकर राज्य, जिला स्तर तक एजेंसीज के बीच तालमेल हो, आधुनिक हथियार हो, इस पर भी ध्यान रखा गया है। ह्यूमन राइट्स यानी कि सुरक्षा अभियान पूरी तरह से कानून के शासन में हो, मानव अधिकारों के दायरे में हो ताकि राज्य की कार्रवाई की वैधता बनी रहे। और इसी के साथ ही कट्टरपंथ पर लगाम लगाने को लेकर भी उन स्थितियों को खत्म करने का प्रयास होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं ताकि युवाओं को गुमराह होने से रोका जाए। अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स यानी कि वैश्विक सहयोग का भी इसमें एक बड़ा रोल होगा। आतंकवाद वैश्विक समस्या है, इसलिए वैश्विक रोल भी इसमें रहेगा। आतंकियों की फंडिंग रोकी जाए, सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जाए। रिकवरी और रिजिलियंस पर भी काम किया जाएगा। आतंकी घटनाओं के बाद समाज को दोबारा खड़ा करना, पीड़ितों को हर संभव मदद देना, इसमें ये भी पहलू शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया कि नई तकनीक जैसे एन्क्रिप्शन, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट ने आतंकियों को अदृश्य होने में मदद की है। प्रहार नीति के तहत इंटरनेट पर आतंकी प्रचार, भर्ती और जिहाद के महिमा मंडल को रोकने के लिए भी अलग अलग टीमों को जिम्मा दिया जाएगा। खास करके जो बॉर्डर वाली एरियाज हैं वहां पर भी और ज्यादा अभियान चलाए जाएंगे। रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्री तक आतंकियों की पहुंच न हो, इसको रोकने के लिए भी इसमें प्रोटोकॉल बनाए गए हैं ताकि सख्ती से आतंकवाद को खत्म किया जाए, जड़ से इसका खात्मा हो सके। ये प्रयास जारी है और स्लीपर सेल्स को लेकर भी इसी तरह से एक्शन जारी रहेगा। अलग अलग लेवल पर कोऑर्डिनेशन के लिए भी इसमें ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।